नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 16 नवंबर को यानी रविवार के दिन पूरे भारत में मौसम में कितना बदलाव हो सकता है या कैसा रहेगा मौसम देश भर में, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर भारत के क्षेत्रों के तरफ से एक डब्ल्यूडी गुजर रहा है, जिसका प्रभाव अभी फिलहाल भारत के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़े बहुत बादल यहां पर जरूर अगले 24 घंटों में बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और लद्दाख के बीच में। और उसके बाद कल रात से पंजाब और राजस्थान हरियाणा के ऊपर भी हल्के हल्के बादल आएंगे, लेकिन बहुत हाई क्लाउड होंगे। लेकिन इन मौसमी सिस्टमों का या फिर इन बादलों का उत्तर भारत के भागों पर मौसम को बदलने पर क्या प्रभाव रहेगा, इसकी बात करेंगे। और साथ में आप देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ने के कारण बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों पर कई जगहों पर काफी घने बादल आने शुरू हो गए हैं। इनका प्रभाव धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्रों पर, जो पूर्वी तट है, पूर्वी घाट है भारत का, यहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे। तमिलनाडु के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अभी दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे ये बादल अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और कई राज्यों पर मौसम बदलेगा। और अनुमान ये है कि नवंबर के मध्य के आसपास, अंत के आसपास, यानी 25 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम बन सकता है। जो सिस्टम बनेगा उस दौरान वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। और नवंबर के पहले पखवाड़े की तुलना में दूसरा पखवाड़ा 16 नवंबर से ही कह सकते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब बादल बढ़ने शुरू होंगे इस रीजन में, तो धीरे धीरे इनका प्रभाव जो पूर्वी क्षेत्र हैं और उसके बाद पूर्वी भारत के राज्यों पर भी बढ़ेगा। और अनुमान ये है, आशंका ये है कि 25 नवंबर आते आते जब सिस्टम यहाँ पर स्ट्रांग बनेगा तो कई राज्यों पर जो वर्तमान स्थिति है, उत्तर की हवा ठंडक आ रही है, तापमान गिर रहा है, मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा है खासतौर पर, तो उसमें परिस्थितियों में बदलाव होगा और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेगी। फिलहाल आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। और उससे पहले आपको दिखाता हूं किस तरह की अलर्ट की स्थिति है भारत के कुछ राज्यों के ऊपर, खासतौर पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन की, क्योंकि बिलो नॉर्मल टेम्परेचर भारत के कई राज्यों पर, जिसमें उत्तर के भी कुछ राज्य शामिल हैं, पूरब के भी और मध्य के भी। मध्य में आप देख सकते हैं अभी भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र रीजन के लिए येलो अलर्ट मेट डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल ही है, यहाँ पर हवाओं का प्रभाव रहेगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर, यहाँ पर हवाएं थोड़ी बदल रही हैं, तो मेरे अनुमान से थोड़ा सा तापमान यहाँ पर बढ़ सकता है पहले की तुलना में। और यहाँ पर दक्षिण में आप देखिए तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों पर येलो अलर्ट है। और ऑरेंज अलर्ट बारिश का है तमिलनाडु और आसपास के भागों पर, तमिलनाडु में खासतौर पर और पुदुचेरी में। तो क्या परिस्थितियां दिख रही हैं मैप में, देखते हैं, इसमें समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखिए तमिलनाडु, पुदुचेरी और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कोई बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लाइट रेन हो सकती है। इधर तमिलनाडु के तटों पर और साथ ही साथ पुदुचेरी में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तो चेन्नई, तंजावुर, कडलूर, पंबन और तिरुचिरापल्ली, मदुरई और वेल्लोर तक प्रभावित होंगे, जहां पर मॉडरेट शावर्स गिरने की संभावना है। आंतरिक रीजन की तरफ यानी जैसे केरल की तरफ हम बढ़ेंगे, सेलम, कोयम्बटूर और मदुरई, कन्याकुमारी की तरफ, तो यहां पर इंटेंसिटी बारिश की रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम अंदरूनी हिस्सों पर बढ़ेगा, तो परसों यहां पर आंतरिक इलाकों पर भी बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। केरल में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन यहां पर हल्की बारिश होगी। इधर हसन और बेंगलुरु, मैसूरू समेत ये जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहां पर भी कुछ बौछारें गिर सकती हैं। बहुत लाइट शावर की संभावना रहेगी शेष कर्नाटक में, यानी गडग और रायचूर, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा समेत, ये बेंगलुरु समेत ये जो रीजन है, गोवा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्र, यहां पर चांसेस अभी शुष्क मौसम के हैं, साफ मौसम के हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में कहा था कि यहां पर कुछ बादल आने शुरू हो जाएंगे, तो कल आप देखेंगे हवा भी पूर्वी दिशा से आएगी। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के माफ कीजिएगा, रायलसीमा रीजन और तटीय क्षेत्रों पर ये जो एकदम पूर्वी हिस्सा है, नेल्लोर और आसपास का हिस्सा, यहाँ पर कुछ ऐसे बादल भी बन सकते हैं थोड़े समय के लिए, या बादल यहाँ से पहुँच सकते हैं पीछे से, जो बरसात दे सकते हैं। लाइट रेन से ज़्यादा की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। ऊपर की तरफ देखते हैं मध्य भारत के भागों में, तो ओडिशा पर भी बादल दिखाई देंगे, हल्के हल्के बादल छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों पर दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये बादल किसी भी प्रकार से मौसम को बदलने में सक्षम नहीं होंगे, हाई क्लाउड होंगे। थोड़े समय के लिए धूप धुंधली नजर आ सकती है, दिन में धुंधला मौसम हो सकता है, उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा। और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों पर भी, और साथ में मध्य महाराष्ट्र के भी दक्षिणी भागों पर, मुंबई से लेकर ये संभाजीनगर, अकोला, नागपुर, इसके नीचे के भाग जो है, यहाँ पर हवा का रुख थोड़ा बदल रहा है, पहले से ही ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उत्तर की हवाओं की ठंडक यहाँ पर बनी हुई है। सरफेस पर यानी सतह के आसपास जो हवा चल रही है, उसमें ज्यादातर प्रभाव या इनपुट कह सकते हैं अभी उत्तर की हवाओं का बना हुआ है।
बाकी हाइट पर अलग अलग ऊंचाई पर धरती की सतह जो है उससे अलग ऊंचाई पर यानी 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर वहां पर हवा अब बदल गई है और बंगाल की खाड़ी से चलने लगी है। और इसी वजह से यहाँ पर कुछ बादल नजर आएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो या तेलंगाना या छत्तीसगढ़ उड़ीसा का। लेकिन इन सभी भागों पर ये बादल, मैंने जैसा कहा कि बदलाव नहीं लाएंगे, तो पूरा का पूरा मुंबई का रीजन, पुणे और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गया, गोवा का क्षेत्र, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, नांदेड़, अकोला, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, इन सभी भागों में इसी तरह से अभी फिलहाल साफ और शुष्क मौसम जारी रहेगा। और वही स्थिति छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बनी रहेगी। बरसात की कोई संभावना दोनों राज्यों में इधर नहीं है। मध्य प्रदेश में उत्तर की हवाओं का प्रभाव ज्यादा पश्चिमी क्षेत्रों पर रहेगा। पूरब में रीवा में जो टेम्परेचर लगातार 8-9 डिग्री के रेंज में बना हुआ है, इसमें थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। उमरिया, कटनी, शहडोल, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर और आसपास के भागों पर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर सकता है, बहुत मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी पश्चिमी भागों पर मौसम में ठंडक इसी तरह से सामान्य से बहुत नीचे रह रहे तापमान के चलते बनी रहेगी। और गुजरात में भी ड्राई वेदर है और लगातार ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की हवाएं अभी गुजरात को प्रभावित कर रही हैं, तो वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और अरवल्ली, महिसागर, मोडासा से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ और सौराष्ट्र के सभी रीजन में, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, एंटायर रीजन पर उत्तर की हवाओं के कारण ड्राई और क्लियर वेदर यानी साफ और शुष्क मौसम लगातार यहां पर बरकरार रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर सरफेस पर अभी थोड़ी सी हवा का इनपुट पश्चिमी दिशा की बना हुआ है और ऊपर की तरफ हवा यहां पर बदल चुकी है, जिसके कारण यहां पर भी धुंधला मौसम होगा। पटना, गया और दरभंगा, भागलपुर से लेकर रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर सहित सभी जगहों पर लेकिन अभी भी सर्दी बनी रहेगी। जैसा कि आपने देखा, अलर्ट में झारखंड को भी इंक्लूड किया गया है और छत्तीसगढ़ को भी, मध्य प्रदेश को भी, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र को भी। तो इन भागों में कहीं ना कहीं उत्तर की सरफेस वाली हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, जिसके कारण यहां पर टेम्परेचर अभी बिलो नॉर्मल रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। सामान्य से कम बरसात यहां पर हो रही है। इसके लिए अलग अलग फैक्टर जिम्मेदार हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में पूरा का पूरा राजस्थान, पंजाब के सभी क्षेत्रों में, सभी शहरों में, सभी जिलों में, हरियाणा में इंक्लूडिंग चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर जो उत्तर की हवा है वो ज्यादा प्रभाव डालेगी बाकी जगहों की तुलना में। तो इन सभी भागों पर कई जगहों पर मौसम में ठंडक इसी तरह से अनयूजुअल यानी असामान्य ठंडक बनी रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर ड्राई और क्लियर वेदर, थोड़े बहुत बादल नजर आएंगे पहाड़ों पर। उत्तराखंड के भागों में तो ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच में संभावना है कि हल्के हल्के बादल नजर आएंगे। और रात में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आसमान कम साफ नजर आएगा पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के भागों पर, चंडीगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर, जब यहां पर हल्के बादल रात में पहुंच सकते हैं। लेकिन बदलाव कुछ मौसम में अभी होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। और पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा मौसमी सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है, जिसके कारण उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, यहां पर कुछ बर्फबारी देखने को मिले। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात अपने क्षेत्र के मौसम के हाल के साथ लिखिएगा और साथ ही क्षेत्र का नाम भी जरूर लिखिए। और अगर आप मौसम की जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज मौसम तक को भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी किसान साथियों का समय शुभ रहे। आप सभी इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।